दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं वाईफाई के बारे में। वाईफाई क्या है, ठीक है, वाईफाई के कितने टाइप्स है। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का यहाँ जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों जो वाईफाई है इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों जो वाईफाई शब्द आया वो हाईफाई शब्द से आया। जो वाईफाई शब्द का आविष्कार हुआ या जो वाईफाई शब्द आया वो हाईफाई शब्द से इसका आविष्कार हुआ या हाईफाई शब्द से वाईफाई शब्द बना है, जिसका पूरा नाम होता है हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी। वाईफाई शब्द का आविष्कार किससे हुआ है? हाईफाई से हुआ है और हाईफाई का पूरा नाम होता है हाई फिडेलिटी। दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाईफाई जो शब्द है उसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि हम आजकल जो लैंग्वेज का यूज करते हैं उसमें हम शॉर्टकट लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम वाईफाई तो बोल देते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं रहता कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है या उसका फुल नेम क्या है। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो वाईफाई है इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। और जो वाईफाई शब्द आया है वो किससे आया है? वो हाईफाई शब्द से इसका विकास हुआ है या हाईफाई शब्द से बना है, जिसका पूरा नाम होता है हाई फिडेलिटी। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं वाईफाई क्यों कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमको किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमको किसी भी प्रकार की वायर की जरूरत नहीं होती, ये वायरलेस होती है, ठीक है। तो जो वाईफाई है वो क्या होती है? विदाउट वायर। विदाउट वायर, ठीक है। वाईफाई क्या होती है? बिना वायर की होती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाईफाई कहा जाता है। दोस्तों जो वाईफाई है वो छोटे एरिया या लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम WLAN कहते हैं और जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और जो दोस्तों वाईफाई है ये दो डिवाइस को बड़े आसानी से क्या कर देता है? इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। अब वो दो डिवाइस कौन से हो सकती है? वो या तो फिर एक मोबाइल हो सकती है, एक मोबाइल भी हो सकती है, ठीक है, या लैपटॉप हो सकती है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर जिसको हम वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर। प्रिंटर को भी हम वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या प्रिंटर, इन सारे डिवाइस को हम वाईफाई के माध्यम से बड़े आसानी से कनेक्ट करके हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं वाईफाई कब आया? 1997 में। कब आया वाईफाई? 1997। और इसके जो बनाने वाला इसको किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है दोस्तों IEEE, ठीक है। IEEE ने इसको विकसित किया है। अब जानते हैं IEEE का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE का क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इन्होंने 1997 में क्या क्या वाईफाई को लाया, ठीक है।
ये तो हो गई दोस्तों वाईफाई के बारे में। चलिए एक बार अपन रिवाइंड कर लेते हैं। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई किससे बना है? हाईफाई शब्द से बना है, जिसका पूरा नाम होता है हाई फिडेलिटी। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि वाईफाई में हम दो डिवाइस को बिना वायर के, ठीक है, बिना वायर के कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे वायरलेस कहा जाता है। और दोस्तों जो वाईफाई होती है वो छोटे एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह छोटे एरिया में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? WLAN में इसका यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब छोटे एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो कहां पर हम यूज कर सकते हैं। ये अपने को दो मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप को भी हम वाईफाई के थ्रू उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को भी हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके उसमें हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर में भी वाईफाई अवेलेबल रहता है, जिसको हम मोबाइल या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके बड़े आसानी से उस प्रिंटर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे जगहों पर हम वाईफाई का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों वाईफाई को 1997 में विकसित किया गया, और विकसित करने वाली जो कंपनी का नाम है वो है IEEE, जिसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इन्होंने क्या किया? इसको बनाया। किसको? वाईफाई को। कब बनाया? 1997 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसके जो टाइप्स है उसके बारे में। इसके कौन कौन से टाइप्स है दोस्तों? इसके जो टाइप्स है उसमें टाइप्स, ठीक है, IEEE 802.11a। ठीक है, पहला टाइप्स क्या है? IEEE 802.11a। ठीक है, इसका जो सेकंड टाइप्स है दोस्तों वो है IEEE 802.11b। ठीक है, IEEE 802.11b। अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके जो थर्ड टाइप्स है वो है IEEE 802.11g। ठीक है, IEEE 802.11g इसका थर्ड टाइप है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों वो है IEEE 802.11n। ठीक है, इसका नेक्स्ट टाइप है। और इसका जो अगला टाइप है दोस्तों वो है IEEE 802.11ac। ठीक है, तो ये उसके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा लेटेस्ट टाइप्स कौन सा है? लेटेस्ट टाइप है दोस्तों IEEE 802.11ac। ठीक है, ये लेटेस्ट टाइप है, सबसे लेटेस्ट टाइप। ठीक है, ये 2018 में इसको लाया गया। ये वाईफाई के टाइप्स है। ठीक है, जिसमें पहला है IEEE 802.11a, सेकंड है IEEE 802.11b, थर्ड है IEEE 802.11g, चौथा है IEEE 802.11n, और लास्ट और जो लेटेस्ट है वो है IEEE 802.11ac। ठीक है दोस्तों, इसके जो एक्सप्लेन है उसको हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है काफी लंबी होते जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।